देखिए, अगर आज सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है। लेकिन जो लोग इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब वो शिक्षित समाज के पीछे ही चलेंगे। अब वापस आकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा पर है और उन्होंने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश सरकार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो गई है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि स्कूल है तो शिक्षक नहीं और शिक्षक है तो बच्चे नहीं, और कहीं अगर स्कूल और शिक्षक दोनों हो जाए तो बच्चे जो है वो नियमित रूप से स्कूल नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से आज के कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो साफ तौर से लिखा जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो नीतीश सरकार में ध्वस्त हो गई है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। पूरी समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं, और कहीं कहीं अगर तीनों भी है तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया है। तो पढ़ाई को लेकर जो पूरी उदासीनता है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ ध्वस्त हो गई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे लालू जी के कालखंड को अपराधियों के जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, नीतीश के राज में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर आज सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है। लेकिन जो लोग इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब वो शिक्षित समाज के पीछे ही चलेंगे। अब वापस आकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार जो स्वयं से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुखद और समाज के लिए चिंतनीय विषय है। और कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास नीतीश कुमार को इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा कि किस तरीके से अभी शिक्षा व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आज के कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि इस कालखंड में शिक्षा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो गई है। और वही जिस तरीके से लोग आज लालू सरकार को याद करते हैं कि लालू सरकार में अपराधियों के जंगल राज को ही याद किया जाता है, तो इस तरीके से अब की जो सरकार है यानी कि नीतीश कुमार की जो सरकार है उसमें यही याद किया जाएगा कि इसमें नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए कुछ भी नहीं किया। और वही उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरीके से सरकार तो बदल जाएगी तो जो टूटी फूटी रोड होगी उनका निर्माण हो जाएगा, लेकिन अभी जो लोग इस शिक्षा व्यवस्था में पढ़कर निकल रहे हैं उनका आगे का भविष्य जो है वो क्या होगा वो कभी सुधर नहीं पाएंगे। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्होंने शिक्षा पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।